आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 163 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 60, उधमसिंह नगर में 26, उत्तरकाशी में 13, अल्मोड़ा में 12, नैनीताल में 11, हरिद्वार व चमोली में 9, टिहरी में 6, पौड़ी में 5, पिथौरागढ़ बागेश्वर में 4, चंपावत में व रुद्रप्रयाग में 2 संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 8 कोरोना मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि टिहरी में 1 मरीज की मौत बैकलॉग की है। अब तक 7,044 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 323 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। ब्लैक फंगस के 6 नए मरीज, 4 की मौत। तो प्रदेश में सोमवार को 6 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जबकि 4 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देहरादून जिले में 6 नए मरीज मिले हैं। इसमें एम्स ऋषिकेश में 3, हिमालयन हॉस्पिटल में 2, दून मेडिकल कॉलेज में 1 मरीज मिला। एम्स में 2 और हिमालयन हॉस्पिटल में 2 मरीज की मौत हुई है। आयुर्वेद के डॉक्टरों को एलोपैथिक दवा लिखने का अधिकार देगी राज्य सरकार। तो सरकार ने प्रदेश में आयुर्वेद डॉक्टरों को आपातकालीन परिस्थितियों में एलोपैथी दवाओं का परामर्श देने व लिखने का अधिकार देने का निर्णय लिया है। वहीं राजकीय गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद कॉलेज में देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान खोलने का फैसला लिया गया है। आईएम में भड़का कोर्ट जाने की दी चेतावनी। तो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथिक दवा लिखने के सरकार के फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। कोविड जांच फर्जीवाड़े में आरोपियों को नोटिस भेजा। तो महाकुंभ 2021 में कोविड-19 जांच फर्जीवाड़े में एसआईटी अब आरोपियों से पूछताछ करेगी। एसआईटी ने दिल्ली की मैक्स कॉरपोरेट व लाल चंदानी लैब और हरियाणा की नलवा लेबोरेटरी को नोटिस जारी किया है। 4 दिन में आरोपियों को बयान दर्ज कराने होंगे। 12वीं की वैकल्पिक परीक्षाएं 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं के विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में वे विद्यार्थी बैठ सकते हैं जो बोर्ड द्वारा जारी मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं। पेंगोंग झील के किनारे जवानों ने किया योग। तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया के लोगों ने योगाभ्यास किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवान ने लद्दाख के गलवां घाटी और चीन सीमा के पास पेंगोंग झील के किनारे योग किया। 1000 लोगों को धर्मांतरण कराने वाले 2 गिरफ्तार। तो यूपी आतंकरोधी दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जबरन धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। दिल्ली से संचालित इस रैकेट को चलाने वाले 2 लोगों उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम को यूपी एसटीएस ने लंबी पूछताछ के बाद सोमवार को गिरफ्तार किया। ये मूक बधिर छात्रों और गरीबों को धन, नौकरी व शादी का लालच देते थे। टीकाकरण देश के साथ प्रदेश में भी बना रिकॉर्ड। तो देश में 85 लाख को टीका। तो देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान में सोमवार को नए चरण में रिकॉर्ड बनाया है। 18 साल से ऊपर सभी देशवासियों को मुफ्त टीकाकरण के तहत सोमवार को देश भर में 85 लाख से ज़्यादा लोगों का टीका दिया गया। 16 जनवरी से शुरू अभियान में यह सर्वाधिक है। प्रदेश में 1,13,000 को लगा टीका। तो उत्तराखंड में भी एक दिन में कोविड टीकाकरण में नया रिकॉर्ड बना है। सोमवार को प्रदेश भर में 1,13,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। राजनाथ करेंगे सैन्यधाम का भूमि पूजन। तो मुख्यमंत्री सिंह ने कहा जल्द पूरा हो सैन्यधाम बनाने का काम। 10वीं पास चतुर्थ श्रेणी कर्मी भी अब बन सकेंगे वन आरक्षी। तो खुशखबरी, कोर्ट के आदेश के बाद विभाग में खुला पदोन्नति का रास्ता। आवेदन मांगे। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। अब हाई स्कूल पास चतुर्थ श्रेणी वन कर्मी भी वन आरक्षी बन सकेंगे। शासन से नियमों में शिथिलता मिलने के बाद वन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। रोडवेज को मिल गए 20 करोड़, आज से वेतन जारी होगा। तो परिवहन निगम की सरकार से एडवांस हिल लॉन्स के तौर पर जारी हुए 20 करोड़ रुपए सोमवार को प्राप्त हो गए हैं। अब निगम की ओर से अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन तैयार किया जा रहा है।
प्रदेश में उपनल कर्मियों का जल्द बढ़ सकता है मानदेय। तो प्रदेश में उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम कर रहे 22,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय बढ़ सकता है। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट का फार्मूला तैयार। तो शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के रिजल्ट का फार्मूला तैयार कर लिया है। हाई स्कूल का रिजल्ट 9वीं और 10वीं कक्षा के प्रदर्शन के आधार पर तय होगा। इंटरमीडिएट का रिजल्ट 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रदर्शन पर तय होगा। दून में अस्पताल ने नाबालिग का नवजात किसी और का बताया। तो शहर के एक अस्पताल ने नाबालिग लड़की का बच्चा कागजों में किसी और का बता दिया। पुलिस ने मामले में अस्पताल नाबालिग के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं बच्चे को अपना बताने वाले दंपति की भी जांच की जा रही है। मानसून उत्तराखंड में बारिश ने 20 दिन में बनाया रिकॉर्ड। तो उत्तराखंड में जून के 20 दिनों में बारिश का नया रिकॉर्ड बना है। प्रदेश में इस दौरान औसत से 155% अधिक बारिश हुई। वहीं देश के कई हिमालयी क्षेत्रों ने औसत बरसात का आंकड़ा भी पार किया है। पुरानी पेंशन पर सीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने पुरानी पेंशन लाभ से महरूम शिक्षकों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगे या चुनाव हो, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अब राज्य में किसी भी सीट पर उपचुनाव की संभावना नहीं है। सीएम तीरथ सिंह रावत 6 माह के भीतर विधानसभा के सदस्य बनने का अपना अवसर गंवा चुके हैं। अब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 3 ही विकल्प बचते हैं, या तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या विधानसभा को भंग कर विधानसभा चुनाव कराए जाएं, या फिर विधायकों के बीच से नया सीएम चुना जाए। 1 लाख कोविशील्ड पहुंची। तो राज्य में सोमवार को देर शाम 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन पहुंची। इससे कोविड टीकाकरण अभियान में और तेजी आएगी। 18+ और 45+ के लिए इस अभियान में 1 लाख वैक्सीन से बड़ा सहारा मिलेगा। आपदा राहत को हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। तो आपदा प्रबंधन और राहत बचाव कार्यों के लिए सरकार अपने खुद के हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रही है। 14 वित्त आयोग के तहत मिले धन से इन्हें खरीदा जा सकता है। श्रीनगर को मिलेगा नगर निगम का दर्जा। तो 4 धाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव होने के कारण सरकार श्रीनगर को नगर निगम का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। जुलाई से मिलने लगेगा बेसहारा बच्चों को वात्सल्य। तो कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को जुलाई के पहले हफ्ते से वात्सल्य योजना के तहत आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलने लगेगी। टीकाकरण महाअभियान में जबरदस्त उत्साह। तो उत्तराखंड में सोमवार को युवाओं के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। इसमें भारी उत्साह दिखा। प्रदेश में 1,13,000 लोगों को वैक्सीन लगी। दून में ज़्यादातर सेंटरों पर स्लॉट बुकिंग के बाद वैक्सीन लगाई गई। हालांकि इस दौरान कुछ सेंटरों पर अव्यवस्थाएं भी रही। प्रेमनगर में लौटाए गए बिना पंजीकरण वाले। तो प्रेमनगर सरकारी अस्पताल में 10 बजे तक 70 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। बिना रजिस्ट्रेशन कराए आने वाले लोगों को लौटाया जा रहा था। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग वालों को ही वैक्सीन लगी। 8 जिलों में कोरोना के 10 से कम मरीज। तो राज्य के 8 जिलों में सोमवार को कोरोना मरीजों की संख्या 10 से कम रही। दून में डबल हेलमेट जरूरी, आज से चेकिंग अभियान। तो दोपहिया वाहन पर चालक के साथ पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। आरटीओ की टीम मंगलवार से इसे लेकर सख्ती करने जा रही है। परिवहन विभाग के अनुसार 2021 में सड़क हादसों में 55 व्यक्तियों की मौत हुई, जिसमें दोपहिया वाहन की दुर्घटना के कारण 39 लोग मरे। इसमें हेलमेट नहीं पहनना, गलत दिशा में वाहन चलाना, गलत दिशा में ओवरटेक करना, तेज गति प्रमुख कारण रहा। अंतर्राष्ट्रीय शूटर दून की सड़कों पर चिप्स नमकीन बेचने को मजबूर। तो सिस्टम देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसने पदक जीतकर देश और राज्य का नाम ऊंचा किया, आज सड़क किनारे चिप्स नमकीन बेचने को मजबूर है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाली मां भी बुजुर्ग अवस्था में अस्थायी राजधानी की सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर है। कोई हाल पूछता है तो माँ बेटी फपक पड़ती है। माँ बेटी के आंसू उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी और खिलाड़ी की दुर्दशा को भी बयां कर रहे हैं।
पर्यटक स्थलों को खोलने के लिए मसूरी में व्यापारियों का प्रदर्शन। तो मसूरी टेंडर्स एसोसिएशन ने कंपनी बाग और गनहिल पर्यटक स्थल खोलने की मांग को लेकर धरना दिया। जल्द गाइडलाइन जारी करने की मांग उठाई है। शनिवार और रविवार को खोले जाएं पर्यटक स्थल। तो प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने शनिवार और रविवार को पर्यटक स्थल खोलने की मांग करते हुए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को ज्ञापन भेजा। बाज़ारों में भीड़ 5 बजे के बाद होगी सख्ती। तो कोविड कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद ही बाज़ारों में भीड़ बढ़ने लगी है। वहीं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। हाल में आवाजाही के लिए सुबह 8 बजे से 5 बजे तक की छूट दी गई। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 5 बजे के बाद सड़कों पर घूमने वालों पर सख्ती से चेकिंग की जाएगी। पर्यटन नगरी मसूरी पर्यटकों से गुलजार। तो मसूरी में सोमवार को पर्यटकों से गुलजार रही। मॉल रोड पर पर्यटकों ने सैर सपाटा करते नजर आए। मॉल रोड पर वाहनों की आवाजाही होने से जाम की स्थिति रही। बसों में 10 यात्री बेटिकट पकड़े। तो रोडवेज की 2 बसों में सोमवार को फिर 10 यात्री बेटिकट पकड़े गए हैं। एक बस ऋषिकेश डिपो जबकि दूसरी बस देहरादून ग्रामीण डिपो की है। पैराफिट से टकराई कार, चालक घायल। तो मसूरी से दून आ रही कार सोमवार को अनियंत्रित होकर के जेबी बैंड के पास पैराफिट से टकरा गई। इस हादसे में कार चालक घायल हो गया। प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करें। तो एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में विश्वविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग की है। सल्ट में गांजे संग रामनगर निवासी 2 युवक गिरफ्तार किए गए। बाजार खुलते ही चौतरफा जाम में जकड़ा शहर। तो 3 माह के बाद कोविड कर्फ्यू के बाद सोमवार हल्द्वानी बाजार पूरी तरह से खुला। तो शहर में चौतरफा बाजार में जाम लगा रहा। होटल रेस्टोरेंट खुले, ग्राहकों की रौनक का इंतजार। तो हल्द्वानी में कोविड कर्फ्यू के 3 माह बाद सोमवार को होटल और रेस्टोरेंट खुले, लेकिन पुरानी रौनक नहीं लौटी। महंगे डीजल से मुसीबत बन गए ट्रैक्टर की जुताई। तो पेट्रोल डीजल की महंगाई समाज के हर तबके के लिए मुसीबत बन गई है। 55 घंटे से बंद पिथौरागढ़ घाट नेशनल हाईवे खुला। तो पिथौरागढ़ घाट नेशनल हाईवे करीब 55 घंटे बाद सोमवार देर रात खोल दिया गया। चौखुटिया से खबर है, पूर्व फौजी ने पत्नी को जान से मार डाला। तो दूरस्थ छाना गांव में पूर्व सैनिक ने सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। रविवार देर शाम की इस घटना की सूचना सोमवार को मिलने पर पुलिस टीम ने हत्या के आरोपी पूर्व सैनिक को गिरफ्तार कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला 25 जून के बाद। तो डॉक्टर इंदिरा हृदय के निधन के बाद रिक्त हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता की सीट किसे सौंपी जाएगी, इस पर 25 जून के बाद फैसला लिया जाएगा। महिला एवं बाल देखभाल संस्थानों में रोज होगा योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने दिए निर्देश। सितंबर से अक्टूबर के बीच तीसरी लहर संभव। तो आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर के बीच आ सकती है। अभी दूसरी लहर की बात करें तो इनका मानना है कि पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ अन्य सभी राज्यों में संक्रमण के मामले काफ़ी कम हुए हैं। प्रोफेसर राजेश रंजन और प्रोफेसर महेंद्र वर्मा ने पूर्वानुमान को लेकर के एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें जिलावार संक्रमण की स्थिति का अवलोकन किया गया है। आधे घंटे के भीतर ही एक व्यक्ति को 2 टीके लगाए। तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक व्यक्ति को आधे घंटे के भीतर ही टीके की 2 खुराक दे दी गई। रघुपुर गांव निवासी 51 वर्षीय प्रसन्न कुमार साहू शनिवार को टीके की पहली खुराक का स्लॉट बुक करने के बाद वह अस्थायी शिविर में टीका लगवाने पहुंचे। टीका लगवाने के बाद वह आधे घंटे निगरानी के लिए वहां रुके। इसी दौरान एक नर्स वहां आई और उन्हें गलती से दूसरी खुराक लगा दी। साहू ने बताया कि उन्हें टीका लग चुका है। इसमें बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक नर्स ने टीके की दूसरी खुराक लगा दी। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो बाजार खुलते ही लगा जाम। तो व्यवस्था बहाल करने में यातायात और थाना पुलिस के पसीने छूट गए। आज तेज धूप खिले रहने का अनुमान है। टीकाकरण अभियान के पहले दिन दून में बना रिकॉर्ड। तो 15,000 के लक्ष्य के मुकाबले लगाए 17,000 लोगों को टीके।
ऑपरेशन के लिए बुलाया, 4 घंटे बाद बैरंग लौटाया। तो शताब्दी अस्पताल का मामला, 4 मरीजों को झेलनी पड़ी फजीहत। वैक्सीनेशन के बाद बेहोश हुए युवक को अपने वाहन से अस्पताल ले गए विधायक। तो विकासनगर से खबर है, विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। उन्होंने कोविड वैक्सीन लगने के बाद एक व्यक्ति की हालत बिगड़ने पर उसे अपने वाहन से जिला उप अस्पताल पहुंचाया। 27 को बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की ड्रॉप। तो राजधानी दून में 27 जून को 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। कर्फ्यू में ढील जरूरी, लेकिन लापरवाही पड़ेगी भारी। तो कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर तमाम संस्थानों को अनलॉक करने के साथ भारी ढील दी गई है। इसके बावजूद अभी खतरा टला नहीं है। कोरोना गाइडलाइन से जुड़े नियमों की अनदेखी लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में चिकित्सक सतर्कता बरतने के साथ गाइडलाइन का पालन करने पर जोर दे रहे हैं। सरकारी अधिकारी के क्रेडिट कार्ड से निकाले 27,000। तो साइबर ठगों ने एक सरकारी विभाग में तैनात अधिकारी के खाते से रकम पार कर ली। पीड़ित की शिकायत पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही खबर है, ऋषिकेश से नकली सिम से फेसबुक पर बनाई आईडी। तो महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। तो जीएमएस रोड स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। वही खबर है, देहरादून से ही स्मैक के साथ ऑटो चालक गिरफ्तार, कोर्ट ने जेल भेज दिया। डिपार्टमेंटल स्टोर में आग, लाखों का माल राख हो गया। तो जीएमएस रोड में एक स्टोर में आग लग गई। चोरी के आरोप में 2 नाबालिग पकड़े गए हैं। तो रायपुर क्षेत्र में मेडिकल स्टोर में हुई चोरी के आरोप में पुलिस ने 2 नाबालिगों को पकड़ लिया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सुपरवाइजर सहित कई पद खाली। तो 103 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नर्सिंग व पैरा मेडिकल पदों पर करें अप्लाई। तो 180 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 व 29 जून को सत्यापन कर सकते हैं। कमांडो विंग में पुरुष कांस्टेबल बनने का मौका। तो 520 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर सहित कई पद रिक्त। तो 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 जून को साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो 29, 2 और 5, 7 जुलाई को ये साक्षात्कार होंगे। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। कोरोना पर दून ने किया योग का वार। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजधानी यहाँ के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। निर्जला एकादशी पर महिलाओं ने व्रत रखा। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो नई टिहरी में फंदे से लटका मिला 12वीं की छात्र का शव। तो दोस्त को मैसेज भेज गई थी खुदकुशी की बात। तो जिला मुख्यालय स्थित सी ब्लॉक टाइप 3 में 12वीं का छात्र घर में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने बताया कि कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिससे आत्महत्या के कारणों का पता चल पाए। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। कुदाल और प्रेशर कुकर से वार कर पत्नी की हत्या। तो चमोली से खबर आई है, चमोली जिले के प्योरा गांव में एक व्यक्ति ने कुदाल व प्रेशर कुकर से ताबड़तोड़ वार कर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के बाद पुरसाड़ी जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार पत्नी से हुए विवाद के बाद पति ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। टिहरी झील में आज से फिर शुरू होगा रोमांच का सफ़र। तो पिछले 52 दिनों से वीरान पड़ी टिहरी झील में मंगलवार से रोमांच का सफ़र शुरू होगा। जिला प्रशासन ने झील में सशर्त बोटिंग गतिविधियां शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। पहाड़ में कम नहीं हुई मौसम की दुश्वारियां। तो पंगना गांव में धंस रही कई हेक्टेयर जमीन। गोपेश्वर में 3 दिन से पेट्रोल की सप्लाई ठप है। देवाश्रम के खिलाफ अनिश्चित धरना जारी। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में आंदोलन जारी रहा। 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत चीन की सीमा पर अग्रिम चौकियों पर तैनात जवानों ने योगाभ्यास किया। क्विज में छाई यमकेश्वर ब्लॉक की 4 छात्राएं। तो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 2067 छात्राओं ने लिया था हिस्सा।
प्रशिक्षु डॉक्टरों ने भी मानदेय में वृद्धि की मांग की है। तो मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टरों ने बेस अस्पताल के गेट के समक्ष सांकेतिक प्रदर्शन किया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 26 मार्च को मिली थी कोविड जांच की अनुमति। तो मैक्स कॉरपोरेट ने किया था 11 जनवरी को आवेदन। खुद को कोरोना की जांच करने गई है। सीडीओ ने भी लैबों को भेजा नोटिस। तो कुंभ मेले में कोरोना जांच के कथित घोटाले में शामिल फर्म और लैब को मुख्य विकास अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। एकादशी पर धर्मनगरी में बही योग की गंगा। तो निर्जला एकादशी पर लगाई आस्था की डुबकी। स्लॉट में मिली मुक्ति तो टीकाकरण के लिए उमड़ पड़े लोग। तो स्लॉट में मुक्ति मिली तो सोमवार को टीकाकरण के लिए युवा टूट पड़े। वाल्मीकि बस्ती को उजाड़ने की साजिश। तो वार्ड नंबर 42 स्थित वाल्मीकि बस्ती में 100 मकानों पर लाल निशान लगाए जाने के विरोध में महापौर के नेतृत्व में सोमवार को युवा कांग्रेस एवं स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सड़क पर पड़े घायलों को महिला दरोगा ने कराया भर्ती। तो हरिद्वार से खबर आई है। नैनीताल में तैनात महिला दरोगा ने सड़क पर पड़े घायलों को उठाकर अपनी कार में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चारधाम यात्रा खोलने के लिए प्रदर्शन। तो व्यापारी बोले सभी के लिए यात्रा खोलने से ही होगी आर्थिक स्थिति ठीक। तो चारधाम यात्रा खोलने के लिए ट्रैवल व्यवसायियों और व्यापारियों ने मेयर प्रतिनिधि अशोक वर्मा के साथ प्रदर्शन किया। कहा कि चारधाम यात्रा से ही व्यापारियों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। बिरला पुल पर लटका मिला युवक का शव। तो बिरला पुल की रेलिंग में रस्सी के फंदे पर लटका एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। किशोरी को ले जाने वाला गिरफ्तार। तो किशोरी को बेला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। वहीं हरिद्वार से खबर है फर्जी फेसबुक आईडी से मांगे रुपए। तो फर्जी फेसबुक आईडी से रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया है। घर से युवती लापता। तो जीजा के घर रह रही 18 वर्षीय युवती लापता हो गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। योग दिवस पर योगमय हुई धर्मनगरी। तो पतंजलि में बोले रामदेव स्वस्थ जीवन के लिए योग एकमात्र साधन है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो 2 तस्वीरें हल्द्वानी और नैनीताल की हैं। पहली में एमबी कॉलेज में कोरोना का टीका लगाने उमड़ी भीड़। सोमवार को यहां लाइन लगी मिली। दूसरी फोटो नैनीताल के पर्यटकों के उमड़ने की है। पार्किंग के फुल होने से सैलानियों की भीड़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कई दिनों बाद बाहर शहर हो गए गुलजार। तो वैक्सीन लगाने उमड़े लोग, जगह जगह योग। नैनीताल पहुंचे पर्यटक, बाज़ारों में भीड़ दिखी। नैनीताल में सुबह से शाम तक पर्यटकों से रौनक रही। दोपहर में भी भर गई डीएसए की पार्किंग। कारोबारियों के चेहरे खिले रहे। कल से एसटीएच में सर्जरी शुरू करने की तैयारी। तो मेडिकल कॉलेज के अधीन सुशीला तिवारी अस्पताल में 23 जून से सर्जरी शुरू करने की तैयारी की गई है। कॉर्बेट रामनगर की कॉर्बेट पार्क में दिखा सफ़ेद मोर। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में झिरना रेंज में मोरों के झुंड में वन कर्मियों को एक सफ़ेद मोर दिखाई दिया है। वहीं वन अधिकारी इसे आनुवंशिक परिवर्तन मान रहे हैं। बनभूलपुरा में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। वहीं खबर है नैनीताल से। नैनीताल घूमने आए पूर्व राजनयिक कृष्ण लाल का निधन हो गया। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो बाहरी वाहनों के पंजीकरण से भड़के खनन कारोबारी। तो बोले बाहर से वाहन पंजीकृत किए तो करेंगे आंदोलन। पूर्णागिरि धाम में पानी का संकट होगा दूर। तो मां पूर्णागिरि धाम की जलकुनिया पूर्णागिरि गुरुतत्व पेयजल योजना से धाम में पानी का संकट दूर होने की उम्मीद है। पिथौरागढ़ में अनार के भाव बिक रहे टमाटर। तो दोनों के दाम 120 रुपये किलो हैं। 4 दिन तक परिजनों के साथ रास्ते में फंसा रहा बीमार जवान। तो ढाबा संचालक की सूचना पर प्रशासन और एसएसबी को सूचना दी गई। 2 मकान ध्वस्त, 6 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। तो बागेश्वर से खबर आई है। वहीं अल्मोड़ा घाट हाईवे समेत कुमाऊं की 127 सड़कें बंद रही। अल्मोड़ा से खबर है 10.36 किलो गांजे के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है।
स्कूटी सवार ने बच्चे को मारी टक्कर, 3 दांत टूटे। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, स्कूटी सवार भी हुआ घायल, लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। बीएड प्रशिक्षित ने सरकार के खिलाफ आक्रोश। तो बीएड टीटी उत्तीर्ण प्रशिक्षितों ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के साथ सोशल मीडिया पर संवाद किया और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में पीड़ा व्यक्त की। सरकार के प्रति प्रदेश भर में बीएड प्रशिक्षितों में आक्रोश दिखाई दिया। संगठन के प्रदेश महासचिव बलबीर बिष्ट ने कहा कि 2016 से राज्य प्राथमिक सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालयों में 4000 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो गैराज में मिला राजमिस्त्री का शव, हत्या की आशंका। तो कटोरा ताल चौकी क्षेत्र स्थित एक निजी वाहन गैराज के बंद कमरे में राजमिस्त्री का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 3 दिन पूर्व रिश्तेदार के घर दावत में पहुंचने के बाद राजमिस्त्री संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। वहीं खबर है काशीपुर से, गेट पर लटका ताला सुरक्षित। तो क्या गैराज में जिस कमरे में जाकिर का शव मिला उसके चैनल पर हमेशा ताला लगा रहता है। टनकपुर से लापता युवक का शव खटीमा में मिला। तो टनकपुर से लापता 2 युवकों में एक युवक का शव लोहिया हेड रोड के जंगल से बरामद हुआ है। वहीं काशीपुर से खबर है, पोल से टकराई बाइक, एक की मौत हो गई। पिस्तौल के बल पर नकदी और कार लूटी। तो 3 लुटेरों ने पंतनगर के नगला में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुट गई है। रेस्टोरेंट का पिछला दरवाजा तोड़ गल्ला साफ किया गया। तो नानक मता से खबर आई है। वहीं खबर है, खटीमा से कच्ची शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। तो एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। थाना पुलिस ने मामला महिला हेल्पलाइन को सौंप दिया है। किशोरी से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल, मुख्य आरोपी पकड़ा गया। तो एक किशोरी से दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। मामले में 2 आरोपी अभी फरार हैं। वही दिनों